चंपारण के छोटे से गांव में रहने वाला राकेश एक बहुत ही गरीब आदमी था। राकेश अपनी पत्नी अनीता और 2 बच्चों के साथ एक बहुत ही छोटे से घर में रहता था और जैसे तैसे कम पैसों में वो अपना गुजारा करते थे। ऐसे ही एक सुबह अनीता रसोई में जब खाना बनाने जाती है, तब वो रसोई में देखती है कि रसोई में अनाज बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तभी अपने पति के पास जाती है और उससे कहती है, सुनिए जी, घर में राशन बिल्कुल भी नहीं है। आज सुबह का भी खाना नहीं बन सकता। आप कहीं से कुछ पैसों का इंतजाम करके राशन ले आइए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मैं करूं तो क्या करूं मालिक। ठीक से पैसे नहीं देता है। घर की परेशानी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है और महंगाई का तो पूछो ही मत। ऐसी महंगाई में 2 समय का खाना कैसे खिलाऊं मैं? मुझे खुद बहुत लाचार महसूस होता है। देखिए, आप ज्यादा भी चिंता मत कीजिए। माना कि अभी हमारे हालात बुरे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि दिन बदलते हैं। आज नहीं तो कल हमारे दिन भी बदलेंगे। हम भी इस मुसीबत से बाहर आएंगे। आप चिंता मत कीजिए, भगवान देख रहे हैं, भगवान सब ठीक कर देंगे। मुझे तो कहीं से कुछ भी ठीक होता नजर ही नहीं आ रहा है। जब राकेश सुबह उठता है तो यही सोचता है, आज का दिन कैसे निकलेगा? आज कितने रुपए कमा पाऊंगा? खैर छोड़ो, तुम परेशान मत हो। मैं जाकर देखता हूँ, अगर कोई इंतजाम हो जाए तो बता दूंगा, तो ले आऊंगा राशन। राकेश इतना कहकर वहां से राशन लेने के लिए चला जाता है। राकेश अपने मालिक सुल्तान कुमार के पास पहुंचता है और अपने मालिक से कहता है, मालिक, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। इस बार की तनख्वाह भी आपने नहीं दी अब तक। अगर कुछ पैसे मिल जाते तो सही होता। काम धाम तुझसे होता नहीं है और जब देखो पैसे मांगने आ जाता है। पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं? अरे तुम जैसे गरीब लोगों को क्या हर किसी के आगे हाथ फैलाना अच्छा लगता है क्या? चल निकल यहाँ से। ना तू मेरे पास काम करेगा और ना ही मैं तुझे पैसे दूंगा। बड़ा आया पैसे मांगने वाला, निकल यहाँ से। सुल्तान कुमार राकेश को काम से निकाल देता है, जिसके बाद राकेश काफी हताश और निराश हो जाता है। राकेश को कुछ भी समझ नहीं आता कि आगे वो क्या करे और आगे अब क्या होगा। राकेश उदास होकर जंगल के रास्ते से घर जा रहा था और वहीं थक कर वो जंगल में थोड़ा आराम करने लगता है और रोने लगता है। अब मैं क्या करूं? नहीं, अब मेरे पास पैसे हैं और मालिक ने भी अब मुझे काम से निकाल दिया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। मैं खाली हाथ घर जाऊं तो जाऊं कैसे? मेरे बच्चे, मेरी पत्नी सुबह से भूखे हैं, खाना भी नहीं खाया उन्होंने कुछ, और वो मेरा रास्ता देख रहे होंगे। और अभी भी मैं अगर खाली हाथ जाऊंगा। काफी परेशान होकर वहीं बैठ जाता है। कुछ देर के बाद राकेश को जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। आवाज को सुनकर राकेश खुद से कहता है, अरे, ये चिल्लाने की आवाज कहाँ से आई? कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं है? मुझे देखना पड़ेगा, अगर कोई मुसीबत में हुआ तो। राकेश आगे चलकर देखता है तो वहां एक बूढ़ा आदमी गिरा हुआ था। राकेश बूढ़े आदमी को देखकर उसकी मदद के लिए उसके पास जाकर उसे उठाने लगता है। बाबा, ठीक हो ना? आपको कोई चोट तो नहीं लगी ना? आप यहाँ इस घने जंगल में क्या कर रहे हैं? बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं यहाँ से जा रहा था, लेकिन मैं रास्ता भटक गया। शाम भी हो गई है तो रास्ता भी नहीं मिल रहा। क्या तुम मुझे जंगल के बाहर ले चलोगे? जी बिल्कुल बाबा, चलिए मेरे साथ। मैं आपको इस जंगल से बाहर लेकर चलता हूँ। राकेश बूढ़े आदमी को जंगल के बाहर सही सलामत किसी तरह ले आता है। जंगल के बाहर जाने के बाद राकेश उस बूढ़े आदमी से कहता है, लीजिए बाबा, हम आ गए जंगल से बाहर। आपको कहाँ जाना है बता दीजिए मुझे, मैं आपको वहीं छोड़ देता हूँ। आप इतने ज़्यादा बूढ़े हैं, चल भी नहीं पा रहे हैं, मैं आपकी मदद कर देता हूँ बाबा। बताइए कहाँ जाना है। तुमने बहुत कुछ किया है। लो, मुझे जंगल से बाहर लेकर आए हो। देखो कितना अंधेरा हो गया। तुम्हें भी तो अपने घर जाना होगा ना? तुम्हारा परिवार होगा। तुम अपने घर चले जाओ, मैं अभी ठीक से घर चला जाऊंगा। मेरी चिंता मत करो बाबा। अभी कैसी बात कर रहे हैं? आपको ऐसी हालत में छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? मेरा परिवार है, लेकिन मेरा परिवार समझेगा अगर मैं बताऊंगा कि ऐसा हुआ है। आप बताइए, आपको कहाँ जाना है? मैं आपको आपके घर तक छोड़कर आऊंगा। राकेश उस बूढ़े आदमी को उसके घर तक छोड़ देता है। भी जब घर छोड़ने के बाद राकेश अपने घर की तरफ जाने लगता है, तभी वो बूढ़ा आदमी अचानक ही राकेश को जाते हुए टोक देता है और कहता है, बेटा, ये लो, तुमने मेरी इतनी मदद करी है,
मुझे पता है कि तुम बहुत मुसीबत में हो, तुम्हें अपने परिवार की बहुत चिंता है, इसलिए इस रोटी को अपने परिवार को खिला देना। तुम्हारा परिवार कभी रोटी के लिए तरसेगा नहीं और ना ही कभी तुम्हें रोटी की कमी होगी। राकेश को अब कुछ भी समझ नहीं आता कि बूढ़ा आदमी क्या कह रहा है, लेकिन राकेश वो रोटी लेकर चुपचाप अपने घर आ जाता है और घर आने के बाद वो रोटी अपने बर्तनों में रख देता है। कुछ देर के बाद जब राकेश का बेटा पीयूष कहता है, पापा मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया। हम सब आपके आने का इंतजार कर रहे थे, आप आ गए। कुछ खाने के लिए लाए हो ना पापा? मुझसे अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं समझ रही हूँ आपके चेहरे की परेशानी को कि आज भी आपको कहीं से पैसे नहीं मिले हैं, आज भी आप राशन लेकर नहीं आए हैं, लेकिन बच्चे को भी तो हम नहीं रोक सकते ना। बच्चे तो मासूम होते हैं, उन्हें सही गलत, अमीरी गरीबी इन सब की समझ नहीं होती। बच्चे भी आखिर खुद को कितना रोक पाएं। बेचारों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, भूख लगी है इनको। हाँ अनीता, मैं समझ रहा हूँ कि बच्चों को बहुत भूख लग रही है और मैं ये सब कुछ मना भी नहीं कर रहा हूँ। पीयूष बेटा, तुम मुन्नी के साथ जाओ, देखो बर्तनों में 2-4 रोटी रखी हैं, तुम नमक रोटी खा लो, उससे तुम्हारी भूख मिट जाएगी। अजी, आप ये रोटी कहाँ से लेकर आए हैं? राकेश अनीता को बता ही रहा होता है कि तभी पीयूष और मुन्नी जोर से आवाज लगाकर कहते हैं, माँ पापा, माँ पापा, पापा ये देखो, इसमें चिल्ली चिकन रोटी है। आप हमारे लिए इतना टेस्टी खाना लेकर आए हैं। थैंक यू पापा। पापा, आप तो कह रहे थे कि आप बस रोटी लाए हैं, लेकिन यहाँ तो चिल्ली चिकन रोटी है। हाँ, अरे इसमें तो इतना सारा खाना है, ये सब आप कहाँ से लेकर आए? आखिर आपको ये सब कुछ किसने दिया? अब समझ में आया कि वो बाबा क्यों कह रहे थे कि मुझे कभी रोटी की कमी नहीं होगी। बच्चों, तुम्हें भूख लगी है ना? तुम लोग खाना खा लो, आज हम सब पेट भर कर खाएंगे। पहली बार पूरे परिवार ने पेट भरकर अच्छा खाना खाया। अगली सुबह जब सब उठते हैं तो रमा बर्तनों में देखती है तो फिर से ढेर सारा चिली चिकन और रोटी था। जैसे ही ये सब रमा देखती है तो राकेश से कहती है, ये देखिए, यहाँ इतनी सारी चिली चिकन बिरयानी वापस आ गई है। कल हम सबने इतना सारा खाया था और दोबारा से सारे बर्तन भर गए चिली चिकन से। ये कैसा जादू है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा जी। ये उस बाबा का ही जादू है। कल मैंने उन बाबा की मदद की थी तो उन्होंने मुझे ये रोटी दी, जिसके बाद ही ये चिली चिकन बनी और ख़त्म हो ही नहीं रही है। उस दिन भी घर में सब लोग बड़े मज़े से चिली चिकन खाते हैं। ऐसे ही 2-4 दिन निकल जाते हैं और यही सब चल रहा था। ये सब देखकर एक दिन अनीता राकेश को सुझाव देती है, देखिए जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसा जादू है, लेकिन ये भगवान का आशीर्वाद ही समझिए कि हमारे पास ये जादुई चिली चिकन बिरयानी आई है, जो कि कभी खत्म ही नहीं होती। मेरे पास एक सुझाव है, अगर आप बुरा ना माने तो। कैसा सुझाव? देखिए, ये चिली चिकन तो खत्म नहीं होती, चाहे हम कितना भी खा लें या कितना भी इस्तेमाल कर लें, है ना? तो फिर हम एक काम करते हैं, कम दाम पर चिली चिकन रोटी बेचने लगते हैं। वैसे भी हमारी तरह कितने ही गरीब लोग होंगे जो खाने को तरसते होंगे, और अच्छा खाना तो उन्हें नसीबों से ही मिल पाता होगा। अगर हम कम दाम पर खाना बेचेंगे तो वो भी खा लेंगे, उनका पेट भी भरेगा। अगर ये जादू हमें मिला है तो हमें इस जादू का सही जगह इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, अच्छा हुआ तुमने बता दिया। अब मैं यही करता हूँ, पहले जाकर मैं एक ठेला खरीदता हूँ, फिर मैं उस पर चिली चिकन रोटी बेचूंगा। राकेश अपनी पत्नी की बात सुनता है और मानता भी है, जिसके बाद वो एक ठेला खरीद लेता है। उसके बाद वो उस ठेले पर चिली चिकन रोटी बेचने लगता है। राकेश के ठेले पर गरीब से लेकर अमीर हर कोई आता था, क्योंकि वहाँ पर स्वाद भी था और दाम भी कम था। ऐसे ही एक औरत राकेश के ठेले पर आती है, जिसके पास मात्र 10 रुपए थे। वो राकेश से कहती है, भैया पहले ही कम दाम पर ये चिली चिकन बिरयानी बेच रहे हैं, लेकिन मेरे पास वो दाम भी नहीं है आपको देने के लिए। मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे पास बस ये 10 रुपए हैं। क्या आप 10 रुपए में मुझे ये चिली चिकन रोटी दे सकते हैं? बिल्कुल,
अरे आप अपने बच्चों को भूखा मत रखिए, आपको मैं कम दाम पर ही चिली चिकन रोटी दे देता हूँ। मुझे भी पता है कि गरीबी में कैसा महसूस होता है। अपने बच्चे की भूख बर्दाश्त नहीं होती है, अपनी भूख को तो हम फिर भी नज़रअंदाज कर देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया। आज आपकी वजह से मेरा परिवार भर पेट खाना खा पाएगा। भगवान आपको हमेशा सलामत रखे ताकि आप ऐसे ही गरीबों की मदद करते रहें। इसी के साथ अब गरीब राकेश चिल्ली चिकन बिरयानी वाला दूसरों की भी मदद करने लगता है।